नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं निखिल। देखिए, हमारे फेसबुक पेज पर आज लाइव चर्चा होने वाली है। देखिए, इस चर्चा में हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास हैं और चर्चाएं बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम पर होगी। देखिए, कल जो परिणाम आया काफी चौंकाने वाला था, काफी ज्यादा चौंकाने वाला था, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में बीते कुछ दिनों से स्थिति बनी हुई थी, लगातार भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर था, युवाओं पर लाठी चार्ज हो रहे थे, बेरोजगारी चरम सीमा पे बढ़ गई थी और देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो मंच से कट्टा और छर्रे की बात करते थे। लेकिन इन तमाम चीजों को नजरअंदाज कर कर तब पर भी भारतीय जनता पार्टी काफी अधिक सीट लाई और उसके बाद नीतीश कुमार एनडीए पूर्ण बहुमत में आई है। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। कैसे देखते हैं जो दावे हुए सारे धरातल पर आ गए? महागठबंधन में राजद जो 75 विधायकों के साथ समर्थन में रहते थे, अब वो 25 पे आ गए। एनडीए सिमट गई 40 के अंदर ही। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये जो एनडीए की ऐतिहासिक जीत हुई है, इसकी वजह ऐतिहासिक वोट चोरी है। क्योंकि वोट चोरी ऐतिहासिक हुई है, इसलिए एनडीए की जीत भी ऐतिहासिक नहीं, हुई वो है। लोग तो कह रहे हैं ना कि अब ये लोग बहुत बड़ा एजेंडा बनाएंगे, एसआईआर बोलेंगे, वोट चोरी बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? आप वोट चोरी कीजिएगा तो हम वोट चोरी बोलेंगे, है ना। देखिए, बिहार में वोट चोरी की जमीन जून महीने में ही तैयार हो गई थी, जब चुनाव आयोग ने एसआईआर का ऐलान किया था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का, जिसको हिंदी में कहते हैं विशेष गहन पुनरीक्षण। और चुनाव आयोग ने कहा था कि हम लोग नई मतदाता सूची बनाएंगे, नए सिरे से वोटर लिस्ट बनाएंगे। उसी समय बहुत लोगों को आशंका हुई थी कि चुनाव आयोग इसमें कुछ हेराफेरी करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट में 11 याचिकाएं दायर की गई एसआईआर को चुनौती देते हुए, और बड़े बड़े लोगों ने दायर की। जैसे योगेंद्र यादव हैं, बहुत बड़े चुनाव शास्त्री माने जाते हैं, देश के बड़े चुनाव विशेषज्ञ, उन्होंने दायर की। कुल 11 याचिकाएं दायर की गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं का की संयुक्त रूप से सुनवाई शुरू की। और मुझे ये कहने में मतलब खेद लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार चुनाव के पहले कोई स्पष्ट फैसला नहीं सुनाया, जबकि कायदे से सुप्रीम कोर्ट जो हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत है, उसको बिहार के चुनाव के पहले एसआईआर पर कुछ स्पष्ट फैसला सुना देना चाहिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ तारीख पर तारीख दी और बस एक छोटी सी राहत ये दी लोगों को कि कहा कि आधार कार्ड जो होता है उसको भी जन्म प्रमाण पत्र के रूप में चुनाव आयोग मान्यता दे। सिर्फ इतना एक छोटा सा काम सुप्रीम कोर्ट ने किया। उसके बाद चुनाव आयोग ने जो एसआईआर के बाद नई मतदाता सूची प्रकाशित की, उसमें 65 लाख वोटरों के नाम काट दिए गए। पैच क्या हो रहा है? 65 लाख वोटरों के नाम काटे गए। और देखिए, 65 लाख कोई छोटी संख्या नहीं होती। विधानसभा चुनाव में 65 लाख बहुत बड़ी संख्या होती है। आप देखें कि कल जो रिजल्ट निकला है, एक संदेश शीट पर 27 वोटों के अंतर से जीत हार का फैसला हुआ, सिर्फ 27 वोटों के फर्क से। तो जब 27 वोटों के अंतर से जीत हार का फैसला हो रहा हो तो 65 लाख बहुत बड़ी संख्या है। और उस 65 लाख वोटरों में ज्यादातर जो मतदाता थे वो आपको जो महागठबंधन है उसके परंपरागत वोटर्स थे। जैसे कि आपको मतलब गरीब लोग थे, या फिर अल्पसंख्यक थे, अकलियत थे, या दलित बहुजन थे, ये सब थे। तो ये बहुत बड़ा वोट चोरी का षड्यंत्र किया गया। इसकी आशंका देखिए सबको थी, इसलिए राहुल गांधी ने 17 अगस्त से 1 सितंबर तक वोटर अधिकार यात्रा भी निकाला, लोगों को जागरूक भी किया कि आपकी वोट चोरी हो रही है। लेकिन चुनाव आयोग ने मतलब आप कह सकते हैं दिन दहाड़े वोट चोरी करके इस तरह के रिजल्ट दे दिए। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों में काफी रोष था, महागठबंधन को फिर से लाने की जो चर्चाएं थी वो नहीं हुई। इसमें बड़ा फैक्टर कांग्रेस भी रहा, मुकेश सहनी रहे, तेज प्रताप यादव रहे। तेज प्रताप यादव तो लगातार कह रहे थे कि आपके पार्टी में जयचंद जो है वो पार्टी को विनाश पे ले जाएगा। नहीं, ठीक है। जब तेज प्रताप यादव जयचंद की बात करते हैं तो मेरी समझ यह है कि उनका इशारा संजय यादव की तरफ रहता है, जो कि तेजस्वी के सलाहकार हैं, राज्यसभा सांसद हैं। ठीक है, हो सकता है संजय यादव के बारे में मैं भी जानता हूं कि उनमें कुछ अहंकार है और वो कार्यकर्ताओं से मतलब सीधे मुंह बात नहीं करते। जनता दल के फेसबुक पेज पे उन्होंने हार के बारे में बड़ी लंबी चौड़ी जो है वो फेहरिस्त लिखी है। उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि ये परिवार
की कलह और जेडी का विनाश जो है ये जयचंद के कारण हुआ है। उन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया है। नहीं नहीं, देखिए तेज प्रताप यादव को मैं गंभीरता से नहीं लेता हूँ, है ना। उनका खुद रवैया गैर जिम्मेदाराना रहा है ना। एक पत्नी होते हुए और उन्होंने दूसरी लड़की से शादी कर ली। एक ऐश्वर्या राय से आपका मुकदमा चल रहा है और अनुष्का यादव से आप शादी कर रहे हैं, तो आप खुद कोई बहुत जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है ना। प्रशांत किशोर भी फैक्टर रहे कि नहीं? देखिए प्रशांत किशोर को तो मेरे समझ में वो एनडीए को ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले थे, है ना। जिस तरीके से सवाल मंगल पांडे और सम्राट चौधरी पे उन्होंने खड़ा किया, काफी ज्यादा मार्जिन से वो लोग जीते, तो इसलिए तो वोट चोरी का संदेह हो रहा है। इसलिए तो वोट चोरी का प्रशांत किशोर भी तो फैक्टर बने ना कि उन लोगों को ज्यादा प्रचार मिलवाया, ज्यादा पब्लिसिटी दिलवाई। नहीं नहीं, वो तो निगेटिव प्रचार था ना। यदि आप किसी के बारे में कहते हैं कि चोर है, भ्रष्ट है, हत्यारा है, तो ये तो एक निगेटिव प्रचार है। इससे तो सम्राट चौधरी को हारना चाहिए। चोर थे तो कोर्ट में क्यों नहीं गए प्रशांत किशोर? ये तो शुरू से कोर्ट में नहीं जा रहे थे। नहीं, कोर्ट में तो जाएंगे। कोर्ट का फैसला आज के आज आ जाता है क्या? न्यायिक प्रक्रिया इतनी धीमी है इस देश में कि आज आप कोर्ट में जाइए तो 50 साल बाद। अमिताभ जी, ये भी तो लोगों के माइंड में सेट हो गया होगा कि सिर्फ प्रशांत किशोर जो है उनको फंसाना चाह रहा है, बाकी सम्राट चौधरी और मंगल पांडे कुछ है। अगर कोई गलत रहते तो आप कोर्ट में जाते, कोर्ट में केस होते। वही मैंने कहा ना कि कोर्ट में तो लोग जाएंगे, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया इतनी धीमी होती है कि आज आप कोर्ट में जाएंगे तो फैसला 50 साल बाद आएगा। देखिए मैं कोई प्रशांत किशोर का ये नहीं हूँ, प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन प्रशांत किशोर ने जो भी आरोप लगाए हैं, चाहे सम्राट चौधरी पर या मंगल पांडे पर, सभी आरोप पूरे सबूत के साथ लगाए हैं, दस्तावेजों के साथ लगाए हैं। यदि उन्होंने सम्राट चौधरी के बारे में कहा कि सम्राट चौधरी ने वर्ष 1995 में तारापुर में 7 लोगों का खून किया था, तो बाकायदा एफआईआर की कॉपी है। बाकायदा ये है कि प्रशांत किशोर सम्राट चौधरी ने फर्जी ये प्रमाण पत्र देकर जमानत ले ली थी। तो ये सब बातें तो दस्तावेजों के आधार पर कही जा रही है। जी नहीं, तो आपको क्या लगता है क्या होगा इस बार जो है बिहार? यही लगता है कि ये इस बार बिहार के चुनाव में धांधली नहीं हुई है, धांधला हुआ है। बहुत बड़े पैमाने पर बेईमानी हुई है और बिहार के लोगों को इसका मतलब शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना चाहिए। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार को बिहार में झुनझुना बना दिया जाएगा। अब पता चलेगा नीतीश कुमार को क्या है। देखिए पलटू राम तो ऐसा नहीं है, वो तो झुंझुना बनने के लिए दुनिया में पैदा हुए हैं। कभी अनंत सिंह के झुंझुना रहते हैं, कभी मोदी के झुंझुना रहते हैं, कभी लालू के झुंझुना रहते हैं। मतलब हिलाने वाले हाथ बदल जाते हैं, लेकिन पलटू राम की तो नियति है झुंझुना बनना। जो आप लिए हुए हैं इसमें दोनों नेता जीते हुए। एक तो नेता तो पहले नॉमिनेशन पहले ही फाइल कर देते हैं, टिकट मिलने से पहले, जीत से पहले ही भोज शुरू हो जाता है। नीतीश कुमार साइलेंट विजेता हुए। अब ये भी देखिए कितनी अटपटी बात है कि अनंत सिंह ने चुनाव की मतलब वोटों की गिनती के पहले ही भोज का ऐलान कर दिया और उसके घर पर बिल्कुल गुलाब जामुन, सफेद रसगुल्ले और बालूशाही जलेबियां सब तैयार हैं। अब इसका क्या कहा जाए? तो मुझे संदेह हो रहा है कि लगता है ज्ञानेश कुमार ने खुद फोन करके अनंत सिंह को कह दिया था कि हुजूर माई बाप आपकी जीत हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं, पहले हलवाई बुला लीजिए। इससे तो यही ना संदेह होगा। आप यदि मतगणना के पहले भोज दे रहे हैं तो इन लोगों ने देखिए चुनाव का बिल्कुल मजाक बना दिया है। लोकतंत्र की ये खुलेआम हत्या हो रही है। मैं तो महागठबंधन वालों से कहूंगा कि जो 31 लोग चुना है वो भी विधायक का शपथ ले ही नहीं, और वो इस विधानसभा का मतलब बहिष्कार करें और सड़कों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। जी तमाम चीजों को सुन रहे थे लाइव के माध्यम से। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।